Modi is a great man, that he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधा धमका रहा है कि मैं चाहूं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर किसी भी समय बर्बाद कर दूंगा। तो क्या राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं कि ट्रंप की धमकी की दहशत में आकर मोदी ने ट्रेड डील के जरिए भारत को बेचने का रास्ता खोला है? आखिर क्या वजह है कि न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जा रहा है? उधर ट्रंप की दहशत, इधर अपने ही देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष की दहशत। आखिर चल क्या रहा है? एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, एप्स्टाइन फाइल पूरी दुनिया में खलबली मचाए हुए, जिस देश के नेताओं का नाम उसमें आया है वहां यह बहुत बड़ा मुद्दा है, बल्कि कहना चाहिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन न तो भारत की सरकार के लिए और न ही भारत की मीडिया के लिए यह कोई मुद्दा है। क्यों? आप तो बैठिए, सब लोग, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? Am I allowed to speak those points or not? अब सवाल है कि भारत में जेफरी एप्स्टीन की फाइल क्या कोई सत्यनारायण की कथा है? जो नाम आए वो किसी को मेहमान बनाए, कोई उससे औरत की डिमांड करे, इस पर कोई जांच ही नहीं होगी। और अगर जेफरी एप्स्टीन की फाइल भारत के लिए सत्यनारायण की कथा नहीं है तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? प्रधानमंत्री लोकसभा से क्यों भाग रहे हैं? अपने मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जिस रक्षा सौदागर दोस्त को 30,000 करोड़ रुपए का धंधा दिलाया, उससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? ये सारे मुद्दे हैं जिनके जवाब मांगने से पालतू मीडिया, इससे ज्यादा उसके पालतू पत्रकार और इससे भी ज्यादा उसके पालतू मालिक भाग रहे हैं। देखिए, एप्स्टीन फाइल के बाद पूरी दुनिया में सुनामी आई हुई, खासकर राजनीति में, और उसमें भी उन देशों में जहां नैतिकता के सवाल अभी भी अहम माने जाते हैं। यूरोप में तो इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बहुत सारे देशों में छोटी छोटी बच्चियों को बड़े बड़े लोगों के बिस्तरों पर पटक देने वाले यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ रिश्तों को लेकर ताकतवर हस्तियों की जांच शुरू हो चुकी है। सिवाय भारत के नरेंद्र मोदी का नाम आ चुका है, उनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम आ चुका है, रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने वाले नरेंद्र मोदी के दुलारे कारोबारी अनिल अंबानी का नाम आ चुका है। लेकिन यहां जांच की बात तो छोड़िए, सरकार जवाब तक देने को तैयार नहीं है। आपको पता ही है कि अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अमेरिका से यूरोप तक इसका भयानक असर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पन्ने के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए हैं। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति, कारोबारी, शाही परिवारों तक के नाम शामिल हैं। ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। कई मामलों में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप हैं। दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम अलग अलग संदर्भों में सामने आए। इसके बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा है। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच बैठा दी गई है। राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक इस जांच का दायरा फैला हुआ है। जैसा कि हमने बताया, सबसे ज्यादा असर यूरोप में हुआ है और यूरोप में भी सबसे ज्यादा ब्रिटेन में। एप्स्टीन खुलासे के बाद सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा। पूर्व राजदूत पीटर मैडल्सन, सरकार के सलाहकार एडम पेरी और प्रधानमंत्री कीर स्टामर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्कर मैक्सवीनी ने एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही इस्तीफा दे दिया। मार्गन मैक्सवीनी ने तो साफ कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से न तो एप्स्टीन की कोई मदद की है और ना ही उसकी कोई सेवा ली है। बावजूद इसके वो अपने पद से इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री पर सवाल न उठे। लेकिन मोदी के मंत्री हरदीप पुरी तो पूरी ठसक के साथ
न केवल पद पर बने हुए हैं बल्कि इस पर सवाल उठाने वाले सांसदों को कथित तौर पर धमका भी रहे हैं। बहुआ मोइत्रा ने यह आरोप लगाया है, टीएमसी की सांसद है, और नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर, लेकिन मुझे दूध का धुला मानना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये कांग्रेस का मुद्दा, ये एसपी का मुद्दा, ये तृणमूल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकती। भारत में इतने हंगामे के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार एपस्टीन फाइल्स पर दम साध कर बैठी हुई। दूसरी तरफ अंगुल अंगुल भर के देश स्लोवाकिया में पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक ने 300 से अधिक ईमेल और आपत्तिजनक चैट सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया। स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआना रुबिनस्टीन ने भी पद छोड़ दिया। उसी स्वीडन की जहां की लड़की अनिल अंबानी के आगे परोसने की बात जेफरी एपस्टीन अपने एक ईमेल में करता हुआ बताया गया है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। नॉर्वे की राजदूत मोना जूल ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका के श्रम मंत्री एलेक्स एकोस्टा और एमआईटी लैब प्रमुख जोइची इतो ने इस्तीफा सौंप दिया था। एकोस्टा ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया था। देखिए कि एपस्टीन फाइल्स कई देशों की सरकारों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गई है। लेकिन हम सनातनी लोग हैं, हम किसी बात पर शर्मिंदा नहीं होते। जय श्री राम बोलकर मीटिंग से पहले लंबे बालों वाली स्वीडिश लड़की डिमांड करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहलाते हैं हमारे देश में। एक हमारे वाले हैं जो देश के सबसे बड़े सवालों पर जनता से, लोकसभा से, मीडिया से भाग खड़े होते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसे नेता भी हैं जिन्होंने बिना नाम आए ही देश की जनता से माफी मांग ली, क्योंकि उनकी सरकार से जुड़े कुछ लोगों के नाम एपस्टीन फाइल्स में आ गए। ब्रिटेन का शाही खानदान दुनिया का सबसे विशेषाधिकार संपन्न परिवार माना जाता है, कुछ मायनों में कानून से भी ऊपर। लेकिन राजकुमार एंड्रयू के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस ने नई फाइलों के आधार पर जांच शुरू कर दी। उनसे पूछताछ हो सकती है। इसी तरह नॉर्वे में राजदूत मोना जुएल को पद से हटा दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री थोरब जॉन जगलैंड के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू कर दी गई। एक और वरिष्ठ डिप्लोमेट तेरजे रोड लार्सन पर भी जांच चल रही है। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैंग को आधिकारिक सम्मन जारी कर दिया गया है। अंगुल अंगुल भर के देश, बित्ते बित्ते भर के देश पोलैंड, लातविया और तुर्की ने एपस्टीन फाइल में आए नामों और घटनाओं को मानव तस्करी का मामला माना है और आधिकारिक साठगांठ की जांच के लिए स्पेशल टीमें बना दी हैं। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में एपस्टीन फाइल खुलने के बाद। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट के ईमेल चैट सामने आने पर बाकायदा इसकी समीक्षा हुई और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एपस्टीन से मुलाकातों और संवाद पर अफसोस जताया और फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बराक का नाम न्यूयॉर्क में एपस्टीन के अपार्टमेंट में ठहरने और बैठकों के रिकॉर्ड में आने के बाद सफाई देनी पड़ी। क्या आपने सुना कि भारत में ऐसा कुछ हो रहा है? तो सवाल पूछना बनता है कि एपस्टीन फाइल नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए संसार के सबसे विभत्स, सबसे क्रूर, सबसे बर्बर और सबसे घिनौनी घटनाओं का पुलिंदा है, या फिर सत्यनारायण की कथा कि लोग आए, प्रसाद लिया और झूमते हुए चले गए? कम से कम नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड माई फ्रेंड तो यही मानता है। एपस्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम 38,000 से ज्यादा बार आया है। रिकॉर्ड में 1990 के दशक में एपस्टीन के निजी विमान से उसकी 7-8 यात्राओं का जिक्र है। ट्रंप के मारे लागो क्लब की गेस्ट लिस्ट में भी एपस्टीन का नाम शामिल है। जांच में सामने आया कि यौन शोषण का यह घिनौना और क्रूर नेटवर्क अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। अब तक 15 देशों के रईसों, नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं, महान सनातनी भारत के कई राष्ट्रवादियों के भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।